दोस्तों, ये कहानी एक चंद नाम के लड़के की है जिसकी लाइफ में एक लड़की भी नहीं होती। लेकिन जानना ये है कि वो ऐसी क्या ट्रिक आजमाता है कि उसके पास ढेरों लड़कियां आ जाती हैं। लेकिन उसके साथ अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिसके साथ उसे ये सब काम छोड़ने पड़ जाते हैं। इस फिल्म का नाम है पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड। आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। ये रियल लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म है। ये कहानी स्टार्ट होती है हांगकांग से, जहां लड़कियां पैसे लेकर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करती हैं और इनकी आइडेंटिटी लीक हो जाती है और अब इनके फैमिली मेंबर्स को ये सब बातें पता चल जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं, जिन्हें पुलिस बचा लेती है। और यहाँ हम चंद नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसका मुजरिम हूँ। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पिछले दिनों में। चन एक अकाउंटिंग फॉर्म में काम करता है और उसे बहुत काम करना पड़ता है, कभी कभी ओवरनाइट भी। आज चन की बर्थडे है और वो जल्दी वर्क करके अपने दोस्तों के साथ स्नूकर खेलने जाता है। यहाँ कैरेक्टर्स का नाम काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने उनके दोस्त के नाम जिन और टिम रखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वो स्नूकर खेल रहे होते हैं कि जिन के पास एक बोबो नाम की लड़की आती है और जिन बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। चन और टिम इसका यकीन नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, लेकिन फिर बेबो का यकीन दिलाने पर वो मान जाते हैं। टिम बेबो के साथ रात गुजारना चाहता है। फिर टिम बेबो से शर्त रखता है कि स्नूकर पर एक शॉट पैसे के, और सोचता है मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन उसका सारा प्लान नाकाम हो जाता है। बोबो उसे हरा देती है। अब टिम कंगाल होने के बाद रोते हुए चन के साथ जा रहा होता है। चन को याद आता है कि वो अपना मोबाइल स्नूकर टेबल पर भूल गया है और चन वो मोबाइल लेने वहाँ चला जाता है। तब वो देखता है कि जिन उस लड़की को पैसे दे रहा है और वो गर्लफ्रेंड उसकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए उसे हर मीटिंग पर हाई अमाउंट देना पड़ती है। अब चन उनको इग्नोर करके अपने खास दोस्त फैक्ट किंग के यहाँ चला जाता है। किंग आज चन के बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो इसके अकेलेपन को समझता है। आज आपका अच्छा सा बर्थडे मनाएंगे, ये अल्फाज होते हैं अब इसके फ्रेंड के। फिर वो चन को ले जाता है रेड जोन एरिया में और चन को कहता है आज तुम्हें बिस्तर गर्म करना होगा। चन कहता है नहीं, उसने अपने आप को किसी स्पेशल के लिए रखा हुआ है। फिर वो किंग को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बाहर देखता है कि दो गर्ल्स आती हैं। उनमें से एक ब्लैक ड्रेस में होती है, जिस पर चन का दिल आ जाता है और वो उस लड़की से पिक बनवा लेता है। अब यहाँ स्किन कट होता है और अब वो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाता है और वो अगले दिन इंस्टा पर अकाउंट से पार्ट टाइम गर्ल्स बहुत ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देता। अब यहाँ हम सोशल मीडिया के दूसरे रूप देखेंगे। जिन लड़कियों को चन बुलाता है वो बिल्कुल अलग होती हैं। फिल्टर और मेकअप ने उन्हें बिल्कुल चेंज कर दिया होता है। चन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि इन मीटिंग्स में उसके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि चन एक स्कोर ऑफ 100 ग्रुप बनाता है और अपने जैसे लालू लड़कों को वहाँ ऐड करता है और वहाँ वो सब लड़के चन को बताते हैं कि वो सब भी पार्ट टाइम गर्ल्स के चक्कर पर हैं। असल में सब एडिटिंग होती है। जो लड़कियां सोशल मीडिया पर होती हैं वैसी रियल में नहीं होती। फिर चन के दिमाग में खुफिया ख्याल आता है कि वो अपने लैपटॉप पर 25 फेक इंस्टा अकाउंट बनाता है जो देखने में बहुत से अमीर लोग बनाए जाते हैं। और फिर उन अकाउंट से चन बहुत सी लड़कियों को घर बुलाता है, लेकिन खुद वहाँ नहीं जाता। दूर खड़ा होकर देखता है जो खूबसूरत लड़की होगी उससे हाय हेलो करके अपना बिस्तर गर्म कर लूँगा। और ये ट्रिक्स वो स्कोर ऑफ 100 ग्रुप में भी डाल देता है। इस तरह वो सब भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इसके बाद वो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है। फिर मास्क पहनकर लोगों को काफ़ी सारी पॉपुलर ट्रिक्स सिखाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हो जाता है। इन सब में जो लड़कियां फिल्टर वाले फ़ोटो लगाकर स्कैम कर रही होती हैं उनका काम रुक जाता है। अब धीरे धीरे उसके दोस्तों को उसके काम का पता चल जाता है और वो इसके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। अब चन के पास इतनी लड़कियां हो जाती हैं कि उसे याद नहीं रहता, इसलिए अब वो सबकी आइडेंटिटी रख लेता है और पिक के साथ अलग अलग फोल्डर बना लेता है, जो इसकी सबसे बड़ी भूल होती है, जिसकी वजह से इसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि चन को इंस्टा पर उसी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की का मैसेज आता है जिसे उसने रेड जोन में रखा था। अब चन एक अच्छे से रेस्टोरेंट में उससे मीटिंग फिक्स करता है क्योंकि वो इसके साथ फ्यूचर बनाने का सोच रहा है। अब सारा दिन चन उसके साथ घूमता है और उसे कहीं भी यह एहसास नहीं होता कि वो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है। जब चन उस लड़की को घर छोड़ने जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसका वॉलेट कहीं गिर गया है
उस लड़की का नाम अना होता है। वो कहती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना। चन को बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अना एक स्टूडेंट है और वो अपने हालात की वजह से पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम शुरू कर देती है। फिर चन अना से मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और अगली मीटिंग में दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और अब चन जहाँ जाता है हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाता है। और एक दिन चन के ऑफिस में पार्टी हो रही होती है, वो अना को वहाँ भी लेकर जाता है और वहाँ से चन के कमर की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अना को गलत जुमले बोलता है और चन को भी बहुत ज़्यादा गलत जुमले सुनने पड़ते हैं। फिर अना वहाँ से रोती हुई चली जाती है और चन गुस्से में एल्बर्ट को मारता है। बाद में एल्बर्ट को नौकरी से फ्री कर दिया जाता है। फिर चन अना को मनाने जाता है, वो नहीं मानती और ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर चन जैसे भी करके अना को मना लेता है। फिर अना की अपने घर अपने सौतेले बाप से बिल्कुल नहीं बनती और दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है। फिर हम देखते हैं कि अना कुछ दिन बाद अपनी दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम ओई है और यहाँ अना को पता चल जाता है कि ओई को उसके बहुत ज़्यादा करीब आना मुश्किल पड़ सकती है, इसलिए वो आज यहाँ रुकने के लिए बैठी हुई है और चन को मना कर देती है कि आज रात वो यहाँ रुकेगी। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अना अगले दिन नहीं आती। अगले दिन जब चन ऑफिस जाता है तो उसके पास उसके ऑफिस की एक कूली का लैपटॉप है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके लैपटॉप में अना के मैसेजेस हैं। वो हिम्मत करके उसका मैसेंजर खोलता है तो अना ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में से मीटिंग फिक्स की होती है। चन रात को उस रेस्टोरेंट में जाता है लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर हम चन को शराब पीता हुआ देखते हैं। अपने बॉस एल्बर्ट को कॉल करता है और कहता है तुमने सही कहा था, पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बेवकूफ़ी है। और फिर वो अगले दिन सुबह सोकर उठता है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसने लैपटॉप में जो लड़कियों की डिटेल दी थी वो स्कोरर 100 वाले ग्रुप में अपलोड हो गई हैं, जिसमें अना की डिटेल भी थी। वो सब ये चेक ही कर रहा होता है कि वहाँ अना आ जाती है। अना चन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चन पूछता है कि तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी कुलीग से मीटिंग फिक्स की। अना उसे बताती है कि तुम जानते हो मैं अपने डैड के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी हूँ। मैंने उसके लिए एक मीटिंग रखी थी ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके। मेरी गलती बस ये है कि मैंने तुम्हें टॉफ़ी वाली बात नहीं बताई। आज तुमने मुझे दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा गलत औरत बना दिया जो कि मैं हूँ। इस वाक़ये की वजह से चन और अना की जुदाई हो जाती है और फिर चन वो सिटी छोड़कर चला जाता है और 2 साल बाद जब वो वापस आता है तो वो अपने दोस्त किंग और जिन से मिलता है। किंग चन को बताता है कि उसके जाने के बाद उसने चन की गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और फुटेज देखने के बाद ये बात रिवाइल हो जाती है कि स्कोरर 100 ग्रुप में जो लड़कियों की डिटेल चन ने नहीं बल्कि एल्बर्ट ने की थी। जब चन नशे में यूज़ कर रहा था मोबाइल तब एल्बर्ट उससे मिलने आता है। तब तो चन के नशे में होने का फ़ायदा उठाता है और वो सब डिटेल उसे लेकर लीक कर देता है। अपने चन नशे में था तो उसे याद नहीं था सब, लेकिन यहाँ एल्बर्ट का फ़ायदा नहीं नुकसान होता है क्योंकि एल्बर्ट की बेटी भी चन की लिस्ट में होती है जो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम कर रही होती है। चन कहता है छोड़ो बस अब वक्त गुजर गया, लेकिन किंग को एल्बर्ट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है वो इससे बदला लेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चन एक मार्ट में काम कर रहा होता है जहाँ अचानक अना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। चन उसे देखकर हैरान हो जाता है पर अना अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ बात नहीं करती चन से। अब अना एक एयर होस्टेस है और अपनी अलग लाइफ जी रही है। अब सामान लेने के बाद अना वहाँ से जाती है तो चन उसे एक रैपर देता है जिसे लेकर अना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और चन की लव स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन आखिर में हम मूवी का फ़नी सीन देखते हैं। किंग एल्बर्ट से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को पटा लेता है। फिर वो उसके साथ रूम में होता है कि वहाँ एल्बर्ट आ जाता है और किंग को मार पड़ती है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव एंड टेक केयर।